हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 6 लेक्चर से, आज हमारा रे ऑप्टिक्स का 7वां लेक्चर है। और हम लोग क्या चालू किए तो पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन किसका, कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन यानी स्फेरिकल मिरर्स हम लोग चालू किए थे। तो आज हम लोग उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में। जैसे आपको प्लेन मिरर में बताया था, आपको याद होगा, है ना। तो उसी तरीके से रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन किसमें, स्फेरिकल मिरर में। साइन कन्वेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिफ्लेक्शन में भी और आगे यानी मिरर और लेंस दोनों में। एंड देन मिरर फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन। तो ये सब करेंगे। तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन का, कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या पार्टिकुलर रूल्स है। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखिए तो क्या है, सबसे पहला रूल जो आपको देखना है यहाँ पे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि अगर जो रे है आपका वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, चाहे कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे मिलेगा। क्या बोले, कोई नया बात नहीं बोला गया है। ठीक है, देखिए क्या है, ये बना लिए हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या कर लिए, ये हम बना लिए कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये बना लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये पॉइंट है पोल जिसको कहते हैं, जहां पे ये कट करेगा, है ना। और अगर कोई रे, क्या बोले, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो फोकस होगा। कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्राइमरी फोकस जो कहिए। ठीक है, ये रूल 1 है हमारा। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों होगा। जैसे ये कॉनकेव बनाए थे, अब हम लोग बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये हो गया। अब क्या है हमारा, रे आएगा। कौन आएगा, रे। रे आ गया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये फोकस से पास करेगा। अरे ये तो ऐसे चला गया, फोकस तो इधर नहीं है, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो फोकस तो नहीं है यहाँ पे। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये यहाँ पे लगेगा कि आपका यहाँ पे कट कर रहा होगा। तो यही पॉइंट आपका क्या है, फोकस। इधर इसका फोकस इधर होता है, प्राइमरी फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है, रूल क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे कि इफ द रे जो हमारा रे है इज कमिंग, क्या लिखेंगे, इफ द रे इज कमिंग पैरेलल। इफ द रे इज कमिंग पैरेलल ऐसे लिखते हैं, पैरेलल। इफ द रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पीए मतलब क्या, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, पीए मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इफ द रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इट विल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू। रिफ्लेक्शन के बाद ये किससे पास करेगा, इट विल पास थ्रू एफपी मतलब समझते हैं ना, एफपी मतलब क्या होता है बताइए। एफपी दैट इज क्या, प्राइमरी फोकस या प्रिंसिपल फोकस, प्राइमरी फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस जो कह दीजिए आप, उससे पास करेगा, है ना। अगर रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो प्राइमरी फोकस से पास करेगा। ये पहला रूल है। कहीं भी रे डायग्राम बनाना होगा तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। दिस इज आवर रूल 1, ये रूल 1 है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे, रूल 2 का। तो देखिए रूल 2 के लिए क्या करते हैं, ये रूल 1 था, अब देखिए रूल 2 जो है हमारा, रूल 2 के लिए क्या करेंगे भाई, तो रूल 2 ये बताता है इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या, मिरर को उल्टा कर देंगे, नहीं, मिरर को उल्टा नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि कहेंगे कि अगर फोकस से होते हुए रे मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, क्या बोले, अगर फोकस से होते हुए रे मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, अगर ये फोकस है, अगर ये कौन है,
फोकस है। तो फोकस से होते हुए अगर मिरर पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए इसका जस्ट रिवर्स है, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे बहुत काम आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये सब चीज काम आएगा। ये हो गया। यही काम आप कॉन्वेक्स मिरर में भी कर सकते हैं। क्या करिएगा, कहिएगा ये ठहरा कॉन्वेक्स मिरर, डिचिक 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 कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, रे को कहां से पास करेंगे, फोकस से। तो इसका तो फोकस इधर है, प्राइमरी फोकस। तो रे आएगा यहाँ पे, रे इसके पास आएगा ऐसे, देखिए ये रे यहाँ पे है, मतलब इसको बाद में बनाएंगे, समझदारी से काम लेते हैं। ये आया ऐसे रे, खुपैच आ गया ये। अब ये अगर फोकस से पास कर रहा होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए इंसिडेंट फोकस के लॉन्ग हो रहा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारा दूसरा रूल है, ये हमारा क्या है, दूसरा रूल। क्या लिखते सकते हैं हम लोग दूसरा रूल में, कि इफ द रे इज इंसिडेंट, अगर जो रे है वो कैसे इंसिडेंट होगा, इज इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। कहां से इंसिडेंट होगा, फोकस से। देखे नहीं, फोकस से इंसिडेंट हो रहा है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा रूल 2 हो गया। रूल 3 क्या होगा, क्या होगा रूल 3, कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, अगर आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर तो होना जरूरी है ना भाई, क्या कॉनकेव मिरर हम बना दिए। और अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, कैसे क्रॉस कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए ये मान लीजिए मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, पास किया, तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से पलटी मार लेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, मिरर के पास जाएगा, मिरर कहेगा चलो पलटी मार लो, उसी रास्ते से क्या करेगा, पलटी मार लेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो। अगर आप बात करिएगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर का बात करिएगा, देखिए ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, आप भली भांति समझते होंगे। एक रे आएगा ऐसे, ठीक है, आया रे, है ना। अब रे आ गया, अब देखिए रे क्या है आपका, कहां से पास कर रहा होगा, इसके मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जिस रास्ते से आया उसी से पलटी मार लेगा, उसी से क्या होगा, पलटी मार लेगा, मतलब रिट्रेस कर लेगा, इसके पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब रे क्या बोले, इफ द इंसिडेंट रे passes through center of curvature, अगर इंसिडेंट रे कैसे पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, then it will retrace its path, ये अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस करेगा, है ना। ये अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, जैसे आया था वैसे ही पलटी मार लेगा, वैसे ही क्या करेगा, वो पलटी मारेगा। तो ये 3 रूल है, आपको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं, कारण ये है कि नॉर्मल जो होता है, आपको ध्यान रखिए, यही लाइन नॉर्मल भी होगा, तो नॉर्मल के लॉन्ग अगर कोई रे जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल से बनता है, तो नॉर्मल के लॉन्ग अगर कोई रे जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि नॉर्मल से एंगुलर दूरी ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है इंसिडेंट रे का, और नॉर्मल से एंगुलर दूरी रिफ्लेक्टेड रे का क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तो नॉर्मल के सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करता है, कर्व सरफेस में बता चुके हैं। तो यहाँ नॉर्मल के अलोंग ही अगर इंसिडेंट हो रहा है तो I बराबर 0 तो R बराबर 0, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से पलटी मार लेगा, है ना। नोट कर लीजिए इसको आप। देखिए अब चौथा रूल क्या है हमारा, तो चौथा ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये पोल के अलोंग अगर होगा, ये आपका कौन सा मिरर है,
कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इस कॉनकेव मिरर में पोल पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है ना, तो ये आपका क्या हो गया, जिस एंगल से आया है आई बराबर आर, थीटा थीटा, आई और आर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इस तरीके से, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से पलटी मार लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। यही बात अगर कॉन्वेक्स में करेंगे तो वहां भी वही बात होगा। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा है ना, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो पोल पर अगर इंसिडेंट होगा तब ये घटना घटेगा। ये रूल याद रखना है। इसी देखिए ये दोनों जो इमेज फॉर्मेशन का रूल है ना, इसके अंदर आपको क्या होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी भी दिखेगा। क्या प्रॉपर्टी है, जो देखिए जैसे मान लीजिए ना कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, इस एक यहां से आप एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आप ऐसे समझिए ना, ऑब्जेक्ट नहीं भी रखते हैं, ऐसे रे आ रहा है। तो रे अगर इस तरीके से आ रहा है, ये मिरर कॉनकेव है, तो क्या बताएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से मिलेगा, फोकस पे मिल गया। ये फोकस पे जिस पॉइंट पे मिला वही पॉइंट आपका फोकस कर देंगे हम, प्राइमरी फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये नॉर्मल जिसको फोकस कहते हैं वो यही है। तो देखिए रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर दिया। इसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका कॉनकेव मिरर है, जो आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कैसा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर को जब हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। इसी प्रॉपर्टी देखिए आपको दिखेगा कन्वर्ज होते हुए। और जो आपका कन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग कहेंगे। तो कारण क्या है ना उसको डाइवर्जिंग कहने का, देखिए जैसे यहां पे आप ले लीजिए कॉन्वेक्स मिरर, तो इस कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप बात करिएगा ना, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस हम बना दिए, और जब प्रिंसिपल एक्सिस बनाए ना, एक रे देखिए ऐसे आया, अब ये इसको दूर भगाएगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना, किसी पॉइंट पे उसको ये डाइवर्ज कर देगा। देखिए रे को इसको पीछे मिलाएंगे तो मिलेगा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे आया उसको डाइवर्ज कर दिया। अब आप इसको देखिएगा तो लगेगा यहाँ से डाइवर्ज है रे। तो इसीलिए जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो क्यों कन्वर्जिंग और क्यों डाइवर्जिंग कहते हैं आपको भली इसके प्रॉपर्टी के कारण, गुण के कारण, कि कनकेव मिरर का गुण होता है कि रेस को वो अगर इन्फिनिटी से आया तो उसको क्या फोकस कर दिया, एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करा दिया है, और ये डाइवर्ज कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है, इसका कन्वर्जिंग और इसका क्या डाइवर्जिंग नाम पड़ा है। तो कन्वर्जिंग मिरर और क्या डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, नोट करिए इतना। अब देखिए अब बात करेंगे साइन कॉन्वेंशन का। साइन कॉन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले साइन कॉन्वेंशन के बिना आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है। मतलब हम लोग अब आगे ऑप्टिक्स को विदाउट साइन कन्वेंशन वी कैन नॉट इमेजिन द रे ऑप्टिक्स, है ना। मतलब साइन कन्वेंशन के बिना रे ऑप्टिक्स का कल्पना करना निरर्थक है। समझ रहे हैं बात को, निरर्थक है बिल्कुल। इसीलिए पहले साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन मतलब होता है चिन्ह और कन्वेंशन मतलब होता है सुविधा। मतलब अपने सुविधा के हिसाब से जो क्वांटिटी यहाँ पे आएगा, क्वांटिटी तो यहाँ फोर्स आएगा नहीं, है ना, यहाँ पे प्रेशर आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, दूरी आएगा, वेलोसिटी आएगा, जो भी आएगा। तो अपने सुविधा के लिए और अपने सुविधा का ख्याल रखते हैं इस हिसाब से कि हमको सब जगह वो सुविधा हो। ऐसा नहीं कि हम अपने सुविधा के लिए कुछ मान लिए, बुक वाला अपने सुविधा से चल रहा है, एग्जाम वाला अपने सुविधा से चल रहा है, तो फिर आगे जाके आपको असुविधा होगा। इसीलिए आपका सुविधा साइन लेने का बुक के सुविधा और एग्जाम के सुविधा के हिसाब से होना चाहिए, तभी आपको सुविधा होगा सब जगह, और नहीं तो आप असुविधा के शिकार हो जाइएगा। ठीक है, तो असुविधा के शिकार नहीं होइए, इसीलिए पालन करिए जो अभी अभिषेक सर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसका, साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, आज 55 के हो गए, आज भी हम लोग वही साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। कुछ नया बात यहाँ नहीं पढ़ना है। बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं कि कुछ नया बात नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है,
कुछ नया बात नहीं पढ़ना है, पुराना ही बात। सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि मास्टर क्या लिखेगा कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करती है तो जानते ही है, दूसरा भी जानते होंगे, तीसरा भी जानते होंगे, सब जानते होंगे। तो एक एक करके लिख देते हैं, खाली फॉर्मेलिटी कर देते हैं। कुछ लोग भूल गए होंगे अपने बचपन को, बचपन में तो कुछ और ही किए होंगे क्या, तो इसीलिए बचपन को भूल गए होंगे। 9th-10th में तो बच्चों को हवा लगता है ना क्या, और हवा में जो है हवा के झोंके से बह जाते हैं, तो ये सब साइन कन्वेंशन तो कहाँ चला जाता है पता नहीं। इसीलिए अगर वहाँ पे हवा के झोंकों के साथ बह गए थे तो यहाँ पे हम समेट के ला रहे हैं। जरा देखिए क्या, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से। या ये लेंस में भी यही कन्वेंशन यूज होगा। लेंस में क्या लिखेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। अगर लेंस में है, लेंस में अलग से साइन कन्वेंशन नहीं बताया जाएगा। 10वां क्लास नहीं है कि बकैती चलेगा साइन कन्वेंशन का दोनों जगह, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। अगर मिरर है तो मिरर के पोल से, और अगर लेंस है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप कहिएगा ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फिर से बोले कि हवा के झोंका में नहीं होंगे तो आप ऑप्टिकल सेंटर जानते होंगे क्या होता है, और अगर हवा के झोंका में बह गए थे तो इंतजार करिए रिफ्रैक्शन का, पता चलेगा कि क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये जो है आपका पहला रूल है, सारा डिस्टेंस वहीं से मेजर करते हैं, ठीक है। दैट इज पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर, ओसी मतलब ऑप्टिकल सेंटर, इज कंसीडर्ड एज ऑरिजिन, इज कंसीडर्ड एज ऑरिजिन। उसको हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं, है ना, ऑरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पोल जो पॉइंट उसको ऑरिजिन मानते हैं। ऑरिजिन मानने का मतलब क्या है, देखिए कॉनकेव मिरर सब के लिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किसी के लिए, ये हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट पोल है, ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन का क्या होगा, 0,0, 0,0। अब भाई ये पोल है, जानते होंगे कि ऊपर के तरफ ही सब बचपन में पढ़े हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। इधर की तरफ क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ क्या, इसके हिसाब से नहीं चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी साइन कन्वेंशन आए तो एक जनरल चीज याद रखिएगा कि अगर हम लोग पोल से चल रहे हैं तो कोई भी डिस्टेंस, किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हम दे दिए, ये पॉइंट हम दे दिए O, इस पॉइंट का बताना है साइन क्या होगा, तो यहां से नहीं चलेंगे, पोल पे चल जाएंगे, कहीं भी होंगे पोल पे चले जाएंगे, है ना। पोल मतलब मिरर के पोल पे, उधर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं चल जाइएगा, फिर हमारा आपका मिलन कैसे होगा, मेरा चैनल का वीडियो कौन देखेगा, सब्सक्राइबर व्यूअर घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पोल पे, नॉर्थ पोल नहीं, तो ये पोल पे आ जाएंगे और इस पोल से चलेंगे, चलना चालू कर देंगे, इस पोल पे आ जाएंगे और पोल से चलते 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 चल लेंगे। चल के किधर जा रहे हैं, तो किधर, किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए हमको इंसिडेंट रे का दिशा पता होना चाहिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में साइन बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यही सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करने का ये मतलब है कि कुछ भी, कहीं भी, किसी भी पॉइंट का दूरी अगर हमको प्रिंसिपल एक्सिस पे बताना है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बताना हो, नीचे बताना हो, पोल पे जाके खड़ा हो जाएंगे, पोल पे जाके खड़ा हो जाएंगे, पोल पे जाके खड़ा हो जाएंगे। समझे बात को, 3 बार बोले हैं, एक बार नहीं बोले हैं क्या, कि पोल पर जाके खड़ा हो जाएंगे, पोल पे जाके खड़ा हो जाएंगे, पोल पे जाके खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो गए पोल पे जाके। अब चलेंगे उधर की ओर, जिस पॉइंट का दूरी हमको पता करना है, जिसके लिए साइन लिखना है, तो यहां पे चलेंगे, यहां पे आ गए। अब हमको इधर चलना है तो हम इस हिसाब से चलेंगे, इस हिसाब से साइन लेंगे, जिस हिसाब से क्या होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। कैसे, अगर हम इंसिडेंट रे के तरफ चल रहे हैं, अगर हम इंसिडेंट रे के तरफ चल रहे हैं, तरफ चल रहे हैं, तरफ चल रहे हैं, तरफ चल रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। क्या बोले, अगर इंसिडेंट रे के तरफ चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के दिशा में चल रहे हैं, तो जो भी दूरी होगा वो पॉजिटिव में लेंगे। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट में चल रहे हैं,
अपोजिट में चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो भी साइन होगा दूरी का वो निगेटिव में लेंगे, निगेटिव में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या बोले हम, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये इस दूरी को हम u मानते हैं, ये हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं हम आपको, आगे जाके ऐसा घटना घटेगा, ये सब कांड आगे जाके होने वाला है। तो क्या बोलेंगे, अब दूसरी बात हम क्या लिखेंगे कि पोल पे चले गए, अब लिखेंगे ऑल डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जितना भी डिस्टेंस है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर लेंगे, ऑल द डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। एंड ऑल डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या, इंसिडेंट रे इज निगेटिव या आर निगेटिव, आर लिखते हैं, आर निगेटिव। यानी अगर इस केस में इंसिडेंट रे इधर जा रहा होगा, मतलब उदाहरण इंसिडेंट रे इधर जा रहा होगा और हम पोल पे होंगे, कहां होंगे, पोल पर होंगे, तो इस पॉइंट का दूरी मेजर करने के लिए इधर आएंगे। ये हुए हम और ये हुआ इंसिडेंट रे, दोनों अपोजिट में चल रहा है, तो यहाँ पे u का साइन क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्या होगा, निगेटिव में होगा। समझ रहे हैं बात को, यानी आप ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, इधर चलेगा इंसिडेंट रे और इधर चलेंगे हम पोल से, पोल से भाई, पोल से हम चलेंगे, हमको पोल से चलना है, हम पोल पर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, जो भी साइन होगा वो निगेटिव लेंगे, जिस भी क्वांटिटी का साइन हो। और अगर हम इधर चल रहे हैं और इंसिडेंट रे भी इधर चल रहा है ना, हम पोल पर, इंसिडेंट रे भी इधर चल रहा है और हम भी इधर चल रहे हैं, है ना, तो इस कंडीशन में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ये पोल है और हम इधर चल रहे हैं और इंसिडेंट रे भी इधर चल रहा है, तब भी क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। इसीलिए हमको भी चलना है ना। ये हो गए हम और ये तुम और ये इंसिडेंट रे, तो ये हो गया, ये दूसरा रूल। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इंसिडेंट रे के, देखिए सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी दूरी लेंगे वो पॉजिटिव और नीचे जो भी लेंगे निगेटिव। तो दाएं बाएं के लिए हो गया, पोल से आप ऊपर जाइए पॉजिटिव और नीचे आइए क्या, निगेटिव। तो एवब इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट नहीं, पोल, एव पोल नहीं यार, प्रिंसिपल एक्सिस, एवब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो भी है उसके लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा उसके लिए आप पॉजिटिव साइन लीजिएगा। कैसा साइन लीजिएगा, पॉजिटिव साइन। और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी लीजिएगा वो कैसा लीजिएगा, निगेटिव साइन लीजिएगा। कैसा साइन लीजिएगा, निगेटिव साइन लीजिएगा। समझ गए बात को। ये आपका 3 रूल है। अब इस रूल को पढ़ लिए, सारे किताब में लिखा रहता है, लेकिन यूज करते वक्त गड़बड़ी हो जाता है। तो अभी हम 3-4 एप्लीकेशन लेके आपको समझाएंगे कि इन सारे रूल्स का यूज कैसे करते हैं। उसके पहले कृपया करके इसको नोट कर लें। अब बात करेंगे जो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े अभी, उस पे बेस्ड उसका यूज कैसे करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन। ये सब आगे हमको मिलेगा, मतलब आगे बहुत जगह एप्लीकेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करके कि इसको कैसे एप्लीकेट करते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें, जब हम डेरिवेशंस करें, तो आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले बात करिए, देखिए कुछ बात आप ध्यान रखिएगा जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है यू मतलब समझते हैं ना। यू आप जानते होंगे, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सारा दूरी तो पोल से मेजर करते हैं, तो यू के बारे में हम क्या कहेंगे, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी, किधर भी रखा हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। उसके बाद होगा भी,
भी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और कल हम लोग एक चीज और देख चुके हैं, क्या पता है आपको? फोकल लेंथ। पता है आपको? पोल से ही दूरी मेजर किए थे, है ना, ध्यान करिए आप। रेडियस ऑफ कर्वेचर सब पोल से मेजर किए थे। तो जनरली यहाँ पे यू और भी यूज होगा यहाँ पे। और आई अगर बोलते हैं ना, आई, तो आई मतलब समझिएगा साइज ऑफ इमेज। अगर हम आई बोलते हैं तो क्या समझिएगा? साइज ऑफ इमेज। और अगर हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, तो ओ बोलेंगे तो समझिएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या समझिएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन, अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवन में भी आता है और रे ऑप्टिक्स में भी आएगा। तो सिचुएशन वन, हमारा सिचुएशन वन क्या है भाई? तो सिचुएशन वन इज दैट कि मान लीजिए कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है ना, ये सिचुएशन वन है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट है यहां रखा हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे आया इस तरीके से, आपको पता होना चाहिए, सब पैराक्सियल रे के लिए बात करेंगे हम लोग, ऐसे तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट का। ये नॉर्मल है भाई, देख रहे होंगे आप, ये नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो उतना ही एंगल बना के इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लीजिए इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का दूरी पोल से, इसीलिए छोटा अपर्चर का मिरर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट का दूरी पोल से यू कहलाएगा, और इमेज का दूरी पोल से क्या कहलाएगा? भी। और ये आपका सेंटर का दूरी क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, तो अब आपसे कहेगा, तो ये पोल है, अब आपसे कहेगा कि यू भी और आर का साइन लिखिए, है ना। तो यू भी और आर का साइन आपसे अगर पूछ रहा है तो आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आप पोल पे जाके खड़ा हो जाइएगा, और ये दूरी मेजर करना है यू, तब पोल पे खड़ा होइए, तब पोल से इधर आएंगे, पोल से हम क्या आएंगे? इधर। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, हम एरो, जो भी एरो बनाएंगे वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, ये वाला डबल एरो। क्यों इधर बना रहे? क्योंकि देखिए इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है ना, मतलब इसी दिशा में इंसिडेंट रे चल रहा है, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, और हम पोल से चले, और हमको ये वाला पॉइंट का दूरी मेजर करना है जो कि यू है। तो यहां से चलेंगे, है ना, और यहां से चल के हम इधर आ रहे हैं, तब ना ये दूरी मिलेगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चले हम, तो यहाँ पे यू का साइन निगेटिव। उसी तरीके से बात करिएगा किसका? भी का। तो पोल पे आके खड़ा हो जाएंगे, सबसे पहले पोल पे आ जाएंगे, और जब पोल पे आएंगे तो इधर जाके ही हमको ये वाला 2 पॉइंट का दूरी मिलेगा, तो ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी निगेटिव। हल्के में मत लीजिएगा, गलती होगा आगे जाके। ये मत समझिए कि ये सब 10th क्लास में पढ़े हैं तो हम कर लेंगे, यही सब इतना बारीकी से क्यों बता रहे हैं, यही सब गलती होगा आगे जाके, है ना। तो आर, आर है, आर भी वही बात है, पोल से चलेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट में, तीनों निगेटिव हो गया भाई, तीनों क्या हो गया? निगेटिव। ये हो गया सिचुएशन वन। इसी तरीके से आप बात करिएगा किसका? सिचुएशन टू का। किसका बात करिएगा? सिचुएशन टू। तो सिचुएशन टू में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि सिचुएशन टू का बात करिएगा, तो मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है भाई, आपको पता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा हो सकता है। तो मान लीजिए कि रे कैसे आएगा, यहां से रे ऐसे निकलेगा, है ना, और रे ऐसे निकलेगा, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए रे ऐसे चला गया, तो इसका इमेज यहां बन जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिलाते हैं तो इमेज बनता है, क्या बनता है? इमेज। अब देखिए, पोल है ये, पोल से ऑब्जेक्ट के दूरी को हम कहते हैं यू, और पोल से इमेज के दूरी को हम क्या कहते हैं? भी। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का यही होगा, मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे साइन लगाना है, तो यू है, भी है और आर है, तो यू का साइन क्या होगा? भी का साइन होगा, और आर का साइन होगा। तो यू का साइन क्या होगा भाई? पोल पे है। अब इंसिडेंट रे किधर चल रहा है? इधर ना। तो देखिए, इंसिडेंट रे को देख के उसी के रिस्पेक्ट में सारा घटना घटेगा। तो इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, तो अगर हम इंसिडेंट रे के तरफ चल रहे होंगे, तो देखिए इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, पोल पर हमको यू का साइन मेजर करना है। तो यू का साइन मेजर करना है, तो पोल से हम इधर चलेंगे तब ना यू मेजर होगा, पोल से इधर चलेंगे इधर, तब ना यू मेजर होगा। तो पोल से इधर चलेंगे तो यू मेजर होगा, पोल से इधर चलेंगे तब यू मेजर होगा। तो ये तो इंसिडेंट रे क्या
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है और मास्टर इधर चल रहा है, तो यू का साइन क्या होगा भाई, निगेटिव। यू का साइन क्या होगा, निगेटिव, है ना। भी का साइन क्या होगा, भी का साइन क्या होगा, देखिए तो पोल पे आ जाएंगे और भी का साइन इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे, इंसिडेंट रे भी इधर चल रहा है, मास्टर भी इधर चल रहा है, तो सेम पॉजिटिव। याद करिए अभी साइन कन्वेंशन बताया गया था, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी पॉजिटिव लिखेंगे, अब ज्यादा व्याख्या नहीं देंगे, पोल से उधरे चल रहे हैं, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो ये हो गया दो, सिचुएशन 2। अब हम बात करेंगे किसका भाई, सिचुएशन 3 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, सिचुएशन 3। तो सिचुएशन 3 में क्या घटना घटेगा भाई साहब, तो देखिए ये मान लीजिए आप कौन सा मिरर ले लीजिए आप, अब आप ले लीजिए पहले कॉन्वेक्स मिरर का एक केस कर लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट आप इधर लीजिए, ऐसे गया ऐसे चला जाता है, पता है ना, यहाँ पे इमेज बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बनाइएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं होगा, इधर ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला दूरी u है ना, ये वाला दूरी v है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कि ये आपका यहाँ नॉर्मल से पास करता है, पता है ना आपको कि आपका जो ये होगा, ये यहाँ पे कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये वाला दूरी क्या है, r है। तो अब देखिए हम तो भाई पोल पे आ जाना है, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो, और दूसरी बात इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखना है। तो इंसिडेंट रे किधर चल रहा है, इधर, डबल एरो सब में इंसिडेंट रे बता रहा है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है भाई, इंसिडेंट रे का। तो इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, हम पोल पे आ जाएंगे। अब पोल पे आएंगे और देखेंगे इंसिडेंट रे के तरफ क्या क्या है, इंसिडेंट रे के दिशा में कौन कौन दूरी है, v और r। डायरेक्ट कर लेते हैं, पोल पे है, इंसिडेंट रे के दिशा में क्या है, v और r, तो v भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव, है ना। और u जो है आपका u आपका निगेटिव होगा, क्योंकि पोल पे आएंगे और इधर चलेंगे u मेजर करने के लिए, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये निगेटिव, ठीक है। ये हो गया सिचुएशन 3। अब बात करेंगे सिचुएशन 4 का। किसका बात करेंगे, सिचुएशन 4 का। तो सिचुएशन 4 में क्या हो सकता है, सिचुएशन 4 हम फिर से कॉनकेव मिरर वाला ही लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में आप बात कर लीजिए, ये देखिए भाई, ये हो गया सिचुएशन 4। इसमें क्या होगा कि अगर एक रे गया इस तरीके से, देखिए एक रे गया इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से जाके अपना आपका ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। अब इस तरीके से अगर होगा तो रे ऐसे गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इधर इसका इमेज बन गया, है ना। तो क्या होगा, ये आपका हो गया u और ये क्या हो गया v, है ना। तो u और v हो गया। अब देखिए इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, तो ये इंसिडेंट रे का दिशा हो गया, तो हमको साइन किसका लगाना है, u का और v का, और r का तो इधर ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देख लेते हैं। अब देखिए तो u v और r का हमको साइन लगाना है यहाँ पे, तो u का साइन क्या होगा भाई, पोल है, ये पोल से चलेंगे और देख रहे हैं पोल से इधर चलेंगे तब u मेजर होगा, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट में, तो निगेटिव। उसी तरीके से v पॉजिटिव और r निगेटिव, r क्या है, निगेटिव, तो ये r निगेटिव हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आपका सिचुएशन 5 में आ जाइए। कहाँ जाइए आप, सिचुएशन 5 में। तो सिचुएशन 5 में क्या होगा भाई, तो सिचुएशन 5 में जब आप बात करिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये है, किसी तरीके से भी मिरर ले सकते हैं। अगर ये मिरर टेढ़ा भी होगा ना, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ले लिया गया, मतलब कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर ले लिया गया ऐसे, तब भी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपको खाली इंसिडेंट रे के डायरेक्शन देखना, ऐसा नहीं कि एकदम अब आप कहिएगा कहाँ प्लस एक्स एक्सिस में, तो वो रूल नहीं। रूल आपका क्या है भाई, रूल आपका है कि हम पोल से चलेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसे गया होगा यहाँ से इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ऐसे गया होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया होगा, तो इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, हम पीछे मिला देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेज, ये वाला दूरी u हो गया, ये वाला दूरी v हो गया। एकदम यही केस बना है, खाली इमेज को टेढ़ा कर दिए हैं, है ना, मिरर को टेढ़ा कर दिए। तो यहाँ पे अगर आपसे साइन पूछेगा तो क्या कहिएगा, इंसिडेंट रे का तो दिशा ये है, तो u क्या होगा, पोल से हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलेंगे तब ये u मेजर होगा,
तो U निगेटिव, V इंसिडेंट रे के तरफ है तो V पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर ही होगा ना, कहीं यहाँ पे होगा आपका, कहीं मान लीजिए सेंटर, तो ये वाला दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल से इधर चलेंगे तभी मेजर होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो R भी क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ रहे बात को। सिचुएशन 6 भी क्रिएट कर सकते हैं हम, सिचुएशन 6, तो सिचुएशन 6 क्या क्रिएट होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स है ना, और इधर आपका इस तरीके से क्या होगा, एक रे ऐसे आ रहा है, और रे आएगा तो देखिए इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे को जिधर मिलाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे हो गया है ना, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे हो गया, यहां पे मिल गया, ये हो गया इमेज, क्या हो गया ये आपका इमेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट इधर है तो ये पोल हो गया। अब इंसिडेंट रे का दिशा यही है, ध्यान दीजिएगा, डबल एरो इंसिडेंट रे। तो अगर हमको ये मेजर करना है पोल से चल के, कि पोल से हम चलेंगे और पोल से चल के हमको ये मेजर करना है, पोल से चल के क्या मेजर करना है हमको, यू, मतलब ये वाला, तो इंसिडेंट रे के तरफ चल रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे इंसिडेंट रे के तरफ चल के यू मेजर करेंगे तो यू पॉजिटिव होगा, और ये हो गया भी, इमेज का दूरी क्या हो गया, भी, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर में चल रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में चल रहे हैं, तो भी क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो और बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होगा जो होता है, यू भी का ही साइन मेनली हमको देखना होता है। तो ये सारा सिचुएशन, जो भी पॉसिबल सिचुएशन था, सब आपके बोर्ड पे मौजूद है, इससे कोई ज्यादा पॉसिबल सिचुएशन हो ही नहीं सकता है। कभी भी आप साइन कन्वेंशन में फंसिएगा तो ये पेज खोल के देख लीजिएगा, 6 सिचुएशन में से एक सिचुएशन होगा, 7वां कुछ होगा नहीं, जो बता दिए वो बता दिए, गारंटी। ठीक है, तो 6 सिचुएशन जितना भी ये सब एक जगह समझिए, समराइज करके, किसी भी बुक में साइन कन्वेंशन सब जगह पढ़ाया गया है, लेकिन किसी किताब में ये नहीं बताया गया है कि ये सारा केस है, वो आपको खुद सोचना होगा। यहाँ पे हम सब एप्लीकेट करके बता दिए। अब एप्लीकेट करके बता दिए तो आपका काम है उतारना, दिमाग में रख लेना, और कभी भी यूज होगा तो यूज करने आना चाहिए, और अगर भूल गए तो पेज देखेंगे खड़ाक से हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे हम। अब क्या है, अब साइन कन्वेंशन देखने के बाद, जो साइन कन्वेंशन हम देख चुके हैं अभी, अब साइन कन्वेंशन देखने के बाद हम लोगों को मिरर फॉर्मूला में जाना है। समझ लीजिए अभी तक स्फेरिकल मिरर का बेसिक बात हम लोग कर रहे थे, अब मिरर फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन, एंड देन हम लोग फिर देखेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग मैग्निफिकेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है, और कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन, अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, एंड देन उसका ग्राफ, जो कि हमारे अगले लेक्चर का कंटेंट है। इस लेक्चर में हम लोग अभी क्या बात करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ चुके, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है, जो देखिए तो होता क्या एक्चुअली में, मिरर फॉर्मूला से पहले आपको एक बात बता दें अभी, ये फोकल लेंथ के बारे में, उसका साइन कन्वेंशन ये आपको याद रखना होता है। जैसे कि आप बात करिएगा कनकेव मिरर का, किसका बात करेंगे हम, कनकेव मिरर का, या फिर आप किसका बात कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फोकस किधर होता है, पता ना, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा इन्फिनिटी से, जहां पे ये मिलेगा ये वही फोकस होगा, जहां पे ये पीछे बढ़ाने पे ये देखना कन्वेक्टिव फोकस, ये फोकस है, इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा और यहाँ पे मिलेगा, तो ये प्राइमरी फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस, जो भी है। तो फोकस का दूरी जो होता है पोल से, फोकस का दूरी पोल से क्या होता है आपका, एफ कहलाता है, फोकल लेंथ। फोकस का दूरी पोल से क्या कहलाता है, फोकल लेंथ एफ। ठीक है ना। अब क्या है कि इसका साइन लिखना है, तो साइन लिखने के लिए क्या देखेंगे, ये दोनों में, इसमें भी इंसिडेंट रे इधर चल रहा है और इसमें भी इंसिडेंट रे इधर चल रहा है ना, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम देख रहे हैं, इसमें भी आपका इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, इसमें भी इंसिडेंट रे इधर चल रहा है, तो दोनों में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख ली। अब हमको फोकल लेंथ मेजर करना है, तो पोल पे आ जाएंगे, कोई भी दूरी मेजर करना है तो पोल पे आ जाएंगे, तो पोल से इधर चलेंगे तब ना, इधर चलेंगे तब ना हमको फोकल लेंथ के बराबर दूरी मिलेगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगा निगेटिव में। क्यों निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में चल रहा है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव में हो गया। यहाँ पे क्या है, पोल है, इधर जाएंगे तब फोकस मिलेगा, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ किसका, कॉनकेव मिरर का क्या होगा, निगेटिव। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का क्या होगा, निगेटिव, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना,
आपको बताए भी अभी हम निकाल के। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन पता हो गया तो फोकल लेंथ का अपने आप पता हो जाएगा, लेकिन अलग से आपको बता दिया हम। फोकल लेंथ किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। क्या होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? कॉन्वेक्स का। क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ निगेटिव है तो वो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कैसा मिरर है ये? वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, नोट करिए इसको तुरंत, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अब बात करेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके डेरिवेशन का। तो कोई पूछेगा आपसे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो कहिएगा मिरर फॉर्मूला रिलेशन है किसके किसके बीच का। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कह दीजिए, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और क्या? फोकल लेंथ, इसके बीच का रिलेशन है आपका क्या? रिलेशन बिटवीन इसके, ये तीनों क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है आपका मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, ये आपको जानना है। तो मिरर फॉर्मूला के बारे में आप जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f, 10th में भी पढ़ते हैं हम लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऐसे तो इसका डेरिवेशन 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन आपको फिर से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं डेरिवेशन, ताकि आप बोर्ड्स में डेरिवेशन पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आएगा डेरिवेशन, तो इसलिए डेरिवेशन बता दिया जा रहा है आपको। जो बोर्ड के बच्चे हैं वो डेरिवेशन का ख्याल रखें, और जो बोर्ड के बच्चे नहीं हैं वो डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एक कनकेव मिरर। कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही होता है, हम डेरिवेशन कॉन्वेक्स मिरर कनकेव से कर रहे हैं। ये कनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और फोकल लेंथ हम f मान लेते हैं, है ना। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बता चुके हैं, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। f बराबर r/2 आप कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक आप ऑब्जेक्ट लीजिए यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगा, रे ध्यान रखना है, रेज पैरेक्सियल होना चाहिए। ये सब हम जुबान से बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको कल ही हम बता चुके हैं कि सारे डेरिवेशन में रेज पैरेक्सियल होना चाहिए। मिरर का अपर्चर छोटा हो, इतना बड़ा अपर्चर लिए हैं ताकि हमको फोटो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इससे छोटा अपर्चर का मिरर होगा। अब देखिए, अब ये क्या होगा कि नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है भाई, और नॉर्मल कहां से पास करता है जानते हैं ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रे गया, यहां से कितना एंगल बना रहा है? इसको थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया उतना ही एंगल थीटा से, है ना, थीटा। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया वो एंगल ऑफ, सॉरी, वो आपका क्या हो गया? इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है यहां तक? ये पोल है। अब देखिए, यहां से एक लाइन बना रहे हैं हम परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को m कह दे रहे हैं, इस परपेंडिकुलर को क्या कह दे रहे हैं? m। और मिरर में जहां पे ये मिल रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं mn है, इसको हम q कह देते हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रहा है। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा, I बराबर r का पालन किया है। रेज पैरेक्सियल है, ध्यान रखना है। एजम्पशन क्या क्या लेना है लिख ही देते हैं हम। एजम्पशन, दो एजम्पशन है जो कि हमेशा हम आपको बता दिए हैं, लगभग यूज होता है एजम्पशन ये मोस्टली। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि रेज, जो भी रे है, रेज विल बी पैरेक्सियल। जो भी रे है, जितना भी रे आपको दिखाई दे रहा है वो पैरेक्सियल, इसीलिए हेंस ऑल एंगल, हेंस ऑल एंगल, इसीलिए जितना भी एंगल्स है, कौन कौन सा? थीटा। और देखिए, ये जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग कह देते हैं अल्फा, इस एंगल को कह देते हैं बीटा, और इस एंगल को कह देते हैं गामा। थीटा, अल्फा, बीटा और गामा, ये सब बहुत बहुत छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब इसके बहुत छोटा होने से क्या हो सकता है? इसके बहुत छोटा होने से क्या होगा? इसीलिए आप क्या लिखिएगा, इसके बहुत छोटा होने से सो आप लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा और थीटा बराबर होगा, है ना। tan अल्फा और अल्फा बराबर होगा, tan बीटा
और बीटा बराबर होगा tan गामा और गामा बराबर होगा, क्योंकि tan थीटा थीटा के बराबर या sin थीटा के बराबर होगा जब आपका एंगल बहुत छोटा होता है। तो एंगल अप्रोक्सीमेशन इसको हम कहते हैं। ये एंगल अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना है यहाँ पे। ये हमारा पहला एजम्पशन था इसके लिए। उसके बाद देखिए दूसरा एजम्पशन हमारा क्या है। दूसरा एजम्पशन क्या है भाई? तो दूसरा एजम्पशन है कि द अपर्चर ऑफ मिरर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी वेरी स्मॉल। जो मिरर का अपर्चर है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए भाई। मिरर का अपर्चर क्या है? बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। ये दूसरा एजम्पशन है हमारा। तो दो एजम्पशन है। अपर्चर छोटा होने से क्या होगा बताए हैं, कल भी फिर से बता रहे हैं। अपर्चर छोटा होगा तो QM और QP दोनों बराबर होगा। मतलब ये MP को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये M है, ये P है। बहुत छोटा अपर्चर होगा तो कल बताए इस वाले दूरी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बताए है ना। तो कहने का मतलब क्या, MP विल बी नेग्लेक्टेड, MP विल बी नेग्लेक्टेड। इसीलिए MP को आप नेग्लेक्ट करिएगा। MP को क्या करिएगा? नेग्लेक्ट। MP M और P के बीच में कोई दूरी नहीं मानेंगे, दैट इज MP बहुत क्लोज, M और P पॉइंट बहुत क्लोज होगा एक दूसरे के, इसीलिए MP दूरी को नेग्लेक्ट करेंगे। यानी किसी भी पॉइंट से जो दूरी M का होगा वही दूरी P का मानेंगे। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है छोटा अपर्चर होने के कारण, इसीलिए लिखे दूसरा अप्रोक्सीमेशन में कि मिरर का अपर्चर बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। तो स्लाइट डिफरेंस होने के कारण किसी भी पॉइंट से M का दूरी और P का दूरी हम सेम ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सारा दूरी पोल से मेजर करते हैं, है ना। M से भी मेजर करेंगे तो उतना ही होगा। दिस इज द एजम्पशन जो कि हम डेरिवेशन करने के लिए अक्सर किया करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है कि इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर देखिएगा तो ध्यान से क्या देखना है, फ्रॉम फिगर। अब सारा नजर फिगर पे रखना है। फिगर से आप क्या लिख सकते हैं, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है बीटा। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखिए ध्यान से। तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है बीटा, बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ये जो ऑब्जेक्ट वाला जो ट्रायंगल है OQC, है ना, इन ट्रायंगल OQC क्या कहिएगा, इन ट्रायंगल OQC, ट्रायंगल OQC में क्या कहिएगा, ट्रायंगल OQC में बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा। बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा। कहने का मतलब क्या है भाई कि जो बीटा होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में OQC में। इसी तरीके से आप किस ट्रायंगल में बात करिएगा, इन ट्रायंगल। अभी आपके पास और ट्रायंगल है, घबराइए नहीं, अभी आपके पास एक और ट्रायंगल है। अब एक ट्रायंगल है आपका ये वाला, ये अल्फा बीटा और ये गामा है, गामा। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए OQI, OQI। तो इन ट्रायंगल OQI, इसके लिए गामा एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल गामा है और इसके लिए क्या होगा, ये ट्रायंगल में अल्फा और प्लस 2 थीटा, थीटा और थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अल्फा और ये वाला, ये दोनों एंगल इसके लिए, अब ये जो ट्रायंगल है OQI, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए दोनों इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस 2 थीटा। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस 2 थीटा, ये दोनों। अब क्या है कि हम थीटा को इलिमिनेट करते हैं। तो थीटा को इलिमिनेट कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा। क्या लिखेगा यहां से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा। तो इसमें आप पुट करिए तो क्या लिखिएगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा और प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा। थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो वहां पे लिखेगा बीटा माइनस अल्फा। तो आप क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा और माइनस 2 अल्फा। देखिए अल्फा और 2 बीटा और माइनस 2 अल्फा। तो यहां से आप लिखिएगा क्या चीज, गामा इज इक्वल टू 2 बीटा और माइनस अल्फा, है ना। गामा बराबर क्या लिख दिए, 2 बीटा तो है ही, अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो गया। तो यहां से तो क्या लिख दिए हम, गामा इज इक्वल टू क्या, 2 बीटा माइनस अल्फा। तो 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। 2 बीटा बराबर
इधर आ जाएगा माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गामा। अब ये सब ट्रायंगल में देखिए, फिगर से क्या देखिएगा यहाँ पे, आप क्या बात देखिएगा यहाँ पे फिगर से, हेयर हम लोग फिगर से क्या क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं। तो फिगर से हमको जो कंक्लूड करने के लिए बचा है, देखिए क्या कंक्लूड करेंगे फिगर से। तो फिगर से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, अब देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल का वैल्यू लिखना है, तो क्या tan अल्फा अल्फा के बराबर हो सकता है, tan बीटा बीटा के बराबर हो सकता है ना, और tan गामा गामा के बराबर हो सकता है, सीधे सीधे। क्यों लिखे हैं, अब देखिए tan अल्फा तो परपेंडिकुलर और बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है QM, ये वाला लाइन जो परपेंडिकुलर डाले थे हम, QM और बटा क्या OM या OP जो कहिए, देख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OM कहिए या OP कहिए, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि M और P के बीच का दूरी नेग्लेजिबल कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या लिखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या QM और बटा OP लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई, QM और बटा OP, QM बटा OP, tan अल्फा लिख दिए। उसी तरीके से tan बीटा बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, फिर से tan बीटा बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर और बटा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा QM और बटा क्या होगा CP, CM या CP आप कुछ भी लिख सकते हैं, M और P कुछ भी पॉइंट लिखिए, M और P समझ लीजिए बहुत क्लोज है, बार बार बोल रहे हैं हम, भूलिएगा नहीं इस बात को। और उसके बाद क्या है गामा, tan गामा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर QM है, क्या है परपेंडिकुलर QM, और IP है आपका क्या बेस IP। क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब हम इक्वेशन 1 को अगर ध्यान से देखें तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन 1 से लिखेंगे 2 और बीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं QM बटा CP, बीटा के जगह पे QM बटा, देखते चलिए, प्लस अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, प्लस नहीं इज इक्वल टू, अल्फा के जगह पे क्या QM बटा OP, और बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा नहीं गामा है, QM बटा IP। देख लीजिए 2 के जगह 2, बीटा के जगह क्या लिख दिए QM बटा CP, QM बटा CP, अल्फा के जगह पे क्या लिख दिए QM बटा OP, और गामा के जगह पे क्या लिख दिए QM बटा IP। तो QM 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 टिचुक 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 मर गया। अब जब मर गया भाई तो 2, अब CP को आप क्या लिख सकते हैं CP, तो CP देखिए क्या है, C से P का दूरी, तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां का दूरी क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहलाएगा, जिसको हम R कह देते हैं, और इज इक्वल टू, ये तो कट गया ना 1 हो गया, OP, O से P का दूरी, तो O ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से P का दूरी क्या कहलाता है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U कहते हैं, तो U हो गया, और प्लस IP, तो I इमेज है, यहां से यहां का दूरी क्या कहलाता है भाई V कहलाता है, तो इसको आप क्या कह दीजिएगा V। आ गया, ये आ गया ना। अब देखिए अब इसमें क्या है कि R, ये 2 बटा R को हम R बटा 2 लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे 1 और ये R बटा 2, और इज इक्वल टू 1 बटा V और प्लस 1 बटा U, 1 बटा V प्लस 1 बटा U, है ना। अब R बटा 2 क्यों लिखे, 2 नीचे डिवाइड कर दिए, तो R बटा 2 ही तो फोकल लेंथ होता है, बराबर R बटा 2 आप पढ़े हैं, तो क्या लिख दीजिएगा 1 बटा F इज इक्वल टू 1 बटा V प्लस 1 बटा U, ये आ गया। अब इसमें आप साइन कॉन्वेंशन भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं साइन कॉन्वेंशन। तो साइन कॉन्वेंशन आप कैसे लगाएंगे भाई, तो साइन कॉन्वेंशन लगाएंगे, लिखेंगे कि 1 बटा F इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1 बटा F इज इक्वल टू 1 बटा V और प्लस 1 बटा U। साइन कैसे लगाएंगे जो देखिए, क्या पोल से इधर चलेंगे तब इंसिडेंट रे का तो डायरेक्शन इधर है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो पोल से इधरे चलेंगे तब F आएगा, फोकल लेंथ कहीं यहीं पे फोकस होगा, तो फोकल लेंथ तो निगेटिव में ऐसे भी होता है, कनकेव मिरर है तो माइनस में। पोल से इधर ही चलेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट में तभी भी आएगा, तो यहां भी माइनस लगा दिए। पोल से इधर ही चलेंगे तभी क्या आएगा U आएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलेंगे, माइनस लगा दिए, माइनस 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 कट गया, माइनस 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 कट गया, तो क्या बच जाएगा आपका, फिर से यही हो जाएगा, यही जो आप बात लिखे हैं
ये जो आप बात लिखे यही बात हो जाएगा फिर से। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, सो कॉल्ड एंड मोस्ट एवेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला। हालांकि ये जो है ये वाला बात ये एक स्पेशल कंडीशन में डिराइव किए हैं, जो लास्ट में साइन कन्वेंशन लगाए, एक्सक्लूसिवली फॉर गिवन फिगर। अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो ये केस नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मिरर फॉर्मूला दूसरा आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला यही रहेगा। हालांकि ये एक स्पेशल केस को मानते हुए किया गया है ना, तो माने तो देखिए साइन कन्वेंशन कट गया। तो इसीलिए किसी भी कंडीशन में कोई भी खाली मिरर होना चाहिए, किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो कनकेव हो कॉन्वेक्स हो कुछ भी हो, एक स्पेशल कंडीशन में ये जनरलाइज करके भी आप देखिएगा तो हमेशा मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v + 1/u आएगा। इसीलिए कभी भी इसका क्वेश्चन में यूज करना रहेगा तो ऑलवेज यूज विथ साइन कन्वेंशन, ऑलवेज यूज विथ साइन कन्वेंशन। क्योंकि देख रहे हैं यहां तक हम कोई साइन कन्वेंशन यूज किए हैं, अगर किए भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस कंडीशन में। जिस कंडीशन के लिए हम काम किए हैं उसी कंडीशन को ला के दिखा दिए, तो किसी भी मिरर के लिए काम करिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा विदाउट साइन कन्वेंशन। इसलिए क्वेश्चन बनाते वक्त आप साइन कन्वेंशन जरूर यूज करिएगा। तो मिरर फॉर्मूला जब आपके पास आए तो दिख रहा है आपको मिरर फॉर्मूला? अच्छा नहीं दिख रहा है लग रहा है भाई, चलिए अब दिखेगा। तो मिरर फॉर्मूला जब भी आपके पास आए तो आप साइन कन्वेंशन जरूर लगाइए, साइन कन्वेंशन नहीं लगाइएगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए जो मिरर फॉर्मूला देख रहे हैं, ये मिरर फॉर्मूला जो देख रहे हैं शायद यहां जगह है, क्या लिखिएगा? ऑलवेज यूज विथ साइन कन्वेंशन, ऑलवेज यूज विथ साइन, यहां लिख दे रहे हैं, वहां जगह नहीं है। ऑलवेज यूज विथ साइन कन्वेंशन, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ यूज करने का कष्ट करें, है ना। ऑलवेज यूज विथ साइन कन्वेंशन, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज करने का कष्ट करें। विदाउट साइन कन्वेंशन अगर आप मिरर फॉर्मूला लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं विदाउट साइन कन्वेंशन हम डिराइव किए हैं और उसको देखिए साइन लगा के किए, है ना। तो जब भी आप फॉर्मूला, जब भी आप इक्वेशन यूज करिएगा तो साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में लगा के, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में साइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिरर फॉर्मूला अगर डिराइव करेंगे तो यही आएगा। इसीलिए कभी भी मिरर फॉर्मूला का यूज करिए तो बिना साइन कन्वेंशन के नहीं, इसलिए लिख दिया हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ। और साइन कन्वेंशन क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला का कंप्लीट डेरिवेशन था जो कि आपको बता दिया गया है। अब आपका काम इसको नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, धन्यवाद।